राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 सीताराम 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जग मंगल भल काजू बिचारा बेगिय नाथ नलाय बारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। आप सभी लोगों का इस पाठ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जग मंगल भल काजू बिचारा बेगिए नाथ ना लाइए बारा। कि आपने, अब ये सभासद हैं जो मंत्रीगण हैं, उनसे राजा दशरथ जी जब इस बारे में विचार मांगते हैं तो सब बड़े खुश हो जाते हैं और क्या बोलते हैं कि आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनि राज कर जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोई। तो कहे भूप मुनि राज कर जोई जोई आयसु होई। कि राजा ने कहा श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, राम राज अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोई। कि राज्याभिषेक के लिए मुनिराज की जो भी आज्ञा है आप लोग वही सब तुरंत करें। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। देखिए फेसबुक पे तो काफ़ी लोग सुनने आ जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जिस प्रकार आप फेसबुक पर सपोर्ट कर रहे हैं उसी प्रकार यही कथा अभी यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है। तो यूट्यूब पर भी आपसे निवेदन है कि यूट्यूब को हमारे सब्सक्राइब करें। इसी नाम से, जिस नाम से फेसबुक पेज है उसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, यही कथा वहाँ भी चल रही है। और कह दीजिए एक बार जय श्री राम। जितनी बार जय श्री राम कहेंगे उतनी बार आनंद बढ़ता चला जाएगा। आइए आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ जी घर आते हैं और माता पार्वती उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। अब भोलेनाथ को भूख लगी है बड़ी जोर से, लेकिन वो कैसे रोकें क्योंकि माता तो पूजा में मग्न है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आधा कैसे छोड़ के उठें। भोलेनाथ बैठ गए और इंतजार करने लगे। अब जब माता पार्वती का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा हुआ तो भोलेनाथ ने उनको समझाया कि पार्वती देवी कि एक विष्णु सहस्त्र नाम का फल एक राम नाम में मिल जाता है, इसलिए एक बार राम कह दो तो आपको पूरे विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिल जाता है। तब से भोलेनाथ तो राम राम का जाप करते ही थे, माता पार्वती भी राम राम का जाप करने लगी और शॉर्टकट में काम हो गया। इतना बड़ा पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं है, एक राम के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिल जाता है। और भोलेनाथ भी राम राम करते हैं और माता पार्वती भी राम राम का जाप करती हैं। और जिस घर में माता पिता राम राम का जाप करते हैं तो संतान भी स्वयं ही राम राम का जाप करने लग जाती है। तो एक छोटी सी कहानी है कि राम नाम की महिमा क्या है, ताकि आप कमेंट में जय श्री राम लिखते रहें। तो आइए आगे की 4 चौपाइयों का पाठ करते हैं, फिर उनके अर्थ का दर्शन करेंगे।
ऋषि मुनि से कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पान, कहे नाम गनि मंगल नान। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध विताना, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु विधिन पुरहु केरा। रचहु मंजूमन चौके चारु, कहु बनावन बेगी बजारू, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कहिए सीताराम। तो राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। क्या करें कि हर्षि मुनि से कहे वो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। तो मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा, संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिन कर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दे दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध बिताना। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा कि नगर में बहुत से मंडप चंदावे सजाओ, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बिथिन पुर चहु फेरा। फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की कलियों में चारों ओर रोप दो। अब सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो। देखिए, जब भी कोई नया कार्य आरंभ किया जाता है तो गणेश जी की पूजा की जाती है कि श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। बोलिए जय श्री राम। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग, सिर धरि मुनिबर बचन सबु, निज निज काछहि लाग। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। और उसके बाद ध्वज पताक तोरण कलश सजहूं तुरग रथ नाग, कि ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। सिर धरी मुनिवर बचन सबू, निज निज काचहि लाग। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। आइए फिर से चार चौपाइयों का दर्शन करते हैं। अगली चार चौपाइयों को प्रेम दीजिएगा और जय श्री राम लिखते रहिएगा। मुनिस जेहु आय सुदीना, सोते ही काजु प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काज। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिए तन सगुन चनाय, हर कहीं मंगल अंग सुहाय। पुलक सप्रेम परस पर कहीं, भरत आग
आगमनु सूचक अहि, भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रदीप भेंट प्रिय केरी, भरत सरिस प्रिय को जग माही, इह सगुन फल दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमट हृदय जहि भांति, राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम सीताराम। कि जो मुनि से जेहु आये सुदीन्हा, सो ते ही काजु प्रथमु जनु कीन्हा। अब मुनीश्वर ने जिसको जिस जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से कर रखा हो। जब हम किसी काम के लिए आतुर होते हैं, हमारे अंदर किसी काम को करने की जिज्ञासा होती है, तो हम उस काम को बड़े मन से जल्दी से कर लेते हैं, ऐसा अक्सर होता है। और जिस काम को हमारा करने का मन ना हो ना, हम उस काम को आराम आराम से धीरे धीरे से करते हैं। तो ठीक जिस प्रकार की जैसी जिसको आज्ञा मिली, उसने उस काम को इतनी शीघ्रता से कर लिया कि जैसे उसका मन उसी काम के लिए पहले से तैयार था। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहा गह अवध बधावा। राम सिए तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। थोड़ा वॉल्यूम कम रखना पड़ेगा, है ना? हाँ, जब बैकग्राउंड करेंगे ना वॉल्यूम कम कर लेंगे, है ना? तो ऐसा ऐसा माता सीता को एहसास हो रहा है, उनको शुभ शकुन हो रहे हैं, उनके सुंदर मंगल अंग फड़क रहे हैं। तो देखिए, एक बड़ी और मैं आपको अच्छी बात बताता हूं। कई बार आप देखते हैं, कहीं से गुजर रहे होते हैं, कईयों के घर बड़े सुंदर होते हैं, महल जैसे होते हैं, बड़ा अच्छा एक्सटीरियर होता है, इंटीरियर भी शानदार होता है, बड़ा पैसा खर्च कर रखा होता है। तो क्या कहते हैं ऐसे मकान को? सुहावन, जो कि सुहावना लगता हो। लेकिन जो महल, जो घर सुहावन लगता हो, जरूरी नहीं कि वो पावन भी लगता हो। क्या हो गया है कि घर बड़े हैं, सुंदर घर हैं, लेकिन घर में पावनता नहीं है, कलेश है, नकारात्मकता है, अहंकार है, तो वो घर पावन नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज है कि जो घर पावन होता है, अब पावन घर कैसे होगा? जिस घर में भगवान का भजन होगा, नाम जाप होगा, सत्संग होगा और रामचरितमानस का पाठ होगा, वो घर पावन होगा। तो यह बात पक्की है कि जो घर पावन होगा वो सुहावन हो जाएगा, लेकिन जो घर सुहावन हो वो पावन हो, यह बात कभी भी पक्की नहीं है। तो हमें ध्यान किस पे देना है? हमें ध्यान देना है अपने घर को पावन बनाने में। सुहावन तो अपने आप हो जाएगा। कि पुलकित सप्रेम परस्पर कहहीं, भरत आगमनु सूचक अहहीं। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं, कौन? श्री राम जी और सीता जी, कि ये सब शकुन भरत जी के आने की सूचना देने वाले हैं। क्योंकि भरत जी कहाँ गए हैं? भरत जी अपने मामा के घर गए हुए हैं। अब बहुत दिन हो गए हैं, अब बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार मिलने का मन कर रहा है। देखिए, भाभी का मन माता सीता का और श्री रघुनाथ जी का मन भरत जी से मिलने को कर रहा है। कितनी खुशी की बात है, खुशी की बातें आपस में बांटी जाएं। तो बार बार भरत की याद आती है, शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। ऐसा लगता है कि अब भरत जी मिलने वाले हैं। राम जी जितना स्नेह लक्ष्मण से करते थे, उससे कहीं ज्यादा स्नेह अपने भरत जी से करते थे। मैंने आपको पहले बताया था कि बचपन में राम और भरत जी का चेहरा देखना, रंग रूप सब एक जैसा लगता था। दोनों ही सांवले रंग के थे। शत्रुघ्न और लक्ष्मण तो गौर वर्ण के थे, गोरे रंग के थे, लेकिन राम और भरत श्याम वर्ण के थे, दोनों एक जैसे दिखते थे। और राम और भरत का प्रेम इतना पक्का था बचपन से कि कभी भी जब वो खेलते थे चारों भाई ना, तो भरत जी को अपनी टोली में नहीं रखते थे खेलने के लिए। अपनी टोली में किसको रखते थे? लक्ष्मण जी को।
तो भरत जी कहते थे भैया आप मुझे कभी अपने साथ खिलाने के लिए नहीं रखते हो। तो रघुनाथ जी कहते थे हे मेरे प्रिय भरत, मैं तुमको देखना चाहता हूं इसलिए तुमको सामने की टोली में रखता हूं। अगर अपनी टोली में रखूंगा तो पीछे रहोगे, मैं तुमको देख नहीं पाऊंगा। सामने रहोगे तो मैं तुमको पल प्रतिपल देखता तो रहूंगा ना। तो इतना प्रेम श्री रघुनाथ जी का अपने भाई भरत जी के लिए था। तो भरत सरिस प्रिय को जग माही इहई सगुन फलुस दूसर नाही। और भरत के समान जग में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, कोई दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है। उनके दिल में भरत जी बसे रहते हैं जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार किसी कछुए को अपने अंडों से प्रेम होता है, उसी प्रकार श्री राम जी का हृदय भरत जी के चित्त में समाया रहता है। एहि अवसर मंगलु परम सुन रहसे निवासु सोभत लखि विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। देखिए तीनों रानियों में कोई भेद नहीं है, कोई विषाद नहीं है। अभी तक तीनों रानियां खुश हो गई हैं राम जी के युवराज बनने की खबर से। जिस प्रकार चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंदित होता है, सुशोभित होता है, उसी प्रकार से माताएं खुश हो रही हैं। आइए आगे की चौपाइयों का पाठ करते हैं। प्रथम जाई जिन बचन सुहाए भूषण बसन भूरी तिन पाए प्रेम पुलक तन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए, जिन्होंने ये समाचार दिया, देखिए पहले व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, ना मैसेज ना मोबाइल, संदेशवाहक होते थे। तो सबसे पहले जिस संदेशवाहक ने ये समाचार सुनाया रनिवास में, उन्हें क्या मिला? उन्हें इनाम मिला, उन्हें आभूषण और वस्त्र मिले, क्योंकि उन्होंने मंगल समाचार सुनाए थे। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। आइए 3 चौपाइयां और बची हैं, ये भी मैं आपको सुनाता हूं। चौके चारु सुमित्रा पूरी मणि में विविध भांति अति रूरी आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्र हंकारी पूजी ग्राम देवी सुर नागा कहे बहुरी दे दिन बलि भागा जेहि विधि होई राम कल्याण देहु दया करि सो वरदान गावहि मंगल कोकिल बयनी विदु बदनी मृग सावक सयनी राम सिया राम जय जय राम 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 राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम। कहिए सीताराम। चौके चारु सुमित्रा पूरी मणि में विविध भांति अतिरूरी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान किए। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। गाँव ही मंगल कोकिल बयनी विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी हिय हर्षे नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। मेरे राम मेरे राम
मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। एक बार सब वीडियो देखने वाले कह दीजिए जय श्री राम। हमारा ये पाठ फेसबुक पर और यूट्यूब पर दोनों जगह लाइव जाता है। आपसे निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी माध्यम आपके पास उपलब्ध हो उसी माध्यम से इस पाठ को आप सुन लें। देखिए, इस कलयुग में रामचरितमानस की बहुत महिमा है। सबसे पहला जो पुण्य मिलता है कथा कहने वाले को मिलता है। ये पुण्य मुझे मिल रहा है जो मैं इस कथा को गा रहा हूँ। लेकिन कहने वाले से ज़्यादा पुण्य किसको मिलता है? सुनने वाले को। तो आप बड़ भागी हैं कि आपको ये कथा सुनने को मिल रही है। तो मैं तो भाग्यवान हूँ, आप बड़ भाग्यवान हैं। और परम बड़ भाग्यवान कौन होगा? जिसके माध्यम से लोग इस कथा का श्रवण करेंगे। किस प्रकार? अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना शेयर करेंगे तो आपके माध्यम से जितने लोग इस कथा को सुनेंगे, तो विश्वास मानिए उस राम कथा के प्रचार प्रसार का पुण्य आपको मिलेगा। तो इस पाठ को शेयर करने से आप परम बड़ भागी बन जाएंगे, मेरा विश्वास मानिए। तो पहला भाग्य मेरा जो कथा कह रहा है, और बड़ भाग आपका जो आप कथा सुन रहे हैं, और बड़ भागी वो जो इस कथा को शेयर कर रहे हैं। बोलिए जय श्री राम। तो श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। आइए फिर से चौपाइयों का पाठ करते हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, बार आई पद नायु माता। सादर अरग देई घर आन, सोरह भांति पूजी सन्मान। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले रामू कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सब प्रीति, पठैया काज नाथ असिनीति। प्रभु तत जी प्रभु की निसनेहु, भयउ पुनित आजु यहु गेहु। आयस होई सो करो गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेविकाई। राम मेरे राम मेरे राम राम। सभी कहिए सीताराम 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 राम राम। कहिए सीताराम। देखिए, आप जो कथा सुन रहे हैं, जो पीछे गिटार बज रहा है, मेरी बेटी सौम्या गिटार बजा रही हैं, बेटा मेरा मोक्ष कीबोर्ड बजा रहा है, और बेटी और पत्नी दीप्ति सोशल मीडिया मैनेज कर रही हैं, और हमारे अश्वनी जी पीछे से सारा टेक्निकल मैनेजमेंट संभाल रही हैं। तो आप सभी को बारंबार प्रणाम है। आप सबके सहयोग से ये राम कथा हो रही है, और सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कथा सुन रहे हैं। भगवान बजरंगबली से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस पाठ का श्रवण कर रहे हैं, भगवान बजरंगबली आपके सभी कष्टों को, आपके परिवार के कष्टों को हर लें और आप पर अपनी कृपा बनाएं। कि तब नर नाहा वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी को महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। क्या बात है, श्री राम जी के वचनों का मैं अगले पाठ करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आइएगा कि हमारे नारायण प्रभु रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं श्री राम जी कि यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ
उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब यो आज्ञा दो, मैं वही करूं। स्वामी को सेवा में सेवक का ही लाभ है। आइए। सुनी सनहसाने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कस ना तुम कहु, अस हंस बस अब तंस। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। कि श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। देखिए, गुरु जी और श्री राम जी मिलकर अत्यंत हर्षित हो रहे हैं और मुनि वशिष्ठ जी रघुनाथ जी की प्रशंसा कर रहे हैं। आइए, आगे की अंतिम 3 चौपाइयाँ हैं जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, पूरा आनंद लीजिएगा। बरनि राम गुण शील सुभाऊ, प्रेम बोले पुलकी मुनि राऊ। भूप सजऊ अभिषेक समाजु, चाहत दिन तुम ही जुबराजु। राम करहु सब संजम आजु, जो विधि कुशल निभाहे काजु। गुरु सिख दई राय पही गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन वेद उपवीत व्याह, संग संग सब भये उतारा। मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री राम जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ। देखिए, जब किसी को राजपाट मिलता है तो उसकी खुशी अपार होनी चाहिए। यहाँ हमारे राम जी अभी खुश नहीं हुए हैं। उनके दिल में खेद हो गया। कि क्या खेद हुआ, इसका कुछ भाग मैं आपको आज बताता हूँ और कुछ भाग में इसका आपको कल बताऊंगा। कि उनको इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन खेल कूद कन छेदन, यानी कान जो छेदे गए। पहले के समय में पुरुषों के दोनों कान छेदे जाते थे। आजकल तो लोग फैशन में एक कान छेदते हैं, लेकिन दोनों कान छेदना हमारे संस्कारों में है। तो श्री राम जी कहते हैं कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, साथ खाना हुआ, साथ सोना हुआ, लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव साथ ही साथ हुए। लेकिन इस पर निर्मल वंश में बस यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक ही बड़े भाई का हो रहा है। यानी मेरा ही क्यों हो रहा है? राज्य अभिषेक तो सबका होना चाहिए। और तुलसीदास क्या कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर लेता है।